हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको आज के यूट्यूब वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज हम यूनिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस है, अगर आपने ये सारे के सारे सॉल्व कर लिए तो आप यूनिक्स के बेसिक्स को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स गो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। On the first day of Shell Batula gave to me a list of files in the directory. Okay, so basically यहाँ पे दिया हुआ भी है कि try sending the command ls. So basically हमें ls कमांड यहाँ पर रन करना है, जो कि दिखाएगा कि हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में क्या फाइल्स और डायरेक्टरीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, so हमारे डायरेक्टरी में है सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। On the second day of Shell, my true love gave to me 2 lines a laughing. Okay. So basically हमारे पास एक हिंट भी है कि जो भी स्ट्रिंग में लाफ होगा उससे ही हमें डिस्प्ले करना है टर्मिनल पर। सो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास एक कमांड होता है, ग्रेप कमांड, जिसका यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर वर्ड सर्च कर सकते हैं और उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए उसे ट्राई करते हैं। ग्रेप लाफ, और यहाँ पे क्योंकि फाइल का नाम नहीं दिया इसके लिए मैं यूज करी हूँ एस्ट्रिक का। एस्ट्रिक मीन्स होता है ऑल। तो यहाँ पर जितनी भी फाइल होंगी उनमें वो चेक करेगा कि लाफ कहाँ पे और वो उसे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक लाफ है, यहाँ पर है एक। ठीक है, तो वो उसने वहां पर डिस्प्ले कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ऑन द थर्ड डे ऑफ शेल माय ट्रू लव गिव टू मी व्हाट 3 लाइन्स एट द बिगिनिंग। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसे थोड़ा समझ के करिए। रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उन्हें समझे एंड देन उसे कमांड टर्मिनल पर इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप समझ पा रहे हो कि हमारा मेन रिक्वायरमेंट ये है, 3 लाइन्स एट द बिगनिंग। तो आप अगर समझ पा रहे हो तो बिगनिंग मतलब किसी भी स्टार्टिंग, किसी भी फाइल की स्टार्टिंग की लाइन्स और 3 लाइन ही चाहिए। तो हमारे पास यूनिक्स में कमांड होता है हेड कमांड। जब भी हमें किसी फाइल की स्टार्टिंग की कुछ स्पेसिफिक लाइन्स ही चाहिए होती है तब हम उसे यूज करते हैं। तो हेड -3, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 लाइन चाहिए और मेरे पास फाइल का नाम नहीं है इसके लिए मैं एस्ट्रिक दे रही हूँ। ठीक है, तो जो भी फाइल होगी उस फाइल से हमें स्टार्टिंग की 3 लाइन मिल चुकी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, फोर्थ डे ऑफ शेल my true love gave to me 4 lines at the end। क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जैक्ट अपोजिट है। वहां क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्टार्टिंग की लाइन्स प्रिंट की थी, अब हमें प्रिंट करनी है लास्ट की लाइन। तो अगर किसी फाइल की आपको सिर्फ लास्ट की लाइन्स ही चाहिए तो आप उसमें से प्रिंट कर सकते हैं और उसके लिए कमांड यूज कर सकते हैं टेल -s। ठीक है, तो टेल कमांड क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक फाइल की लास्ट की लाइंस को प्रिंट आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे जो भी फाइल है उसकी लास्ट की 4 लाइंस हमारे पास प्रिंट होकर के आ गई हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑन द फिफ्थ डे ऑफ शेल माय ट्रू लव गिव टू मी 5 लाइन्स दैट स्टार्ट विथ टी। ओके, सो अभी तक हम ग्रेप कमांड का यूज कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए फाइल में, तो हम अगेन ग्रेप कमांड का ही यूज करेंगे। पर यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। पहले हम हमारा रेगुलर सर्च कंडीशन लिख लेते हैं, ग्रेप दी एंड किसी भी फाइल के अंदर सर्च करो। ठीक है, बट हमारे यहाँ पर इसमें क्या बोला कि 5 लाइन्स दैट स्टार्ट्स विद। ठीक है, स्टार्टिंग जिससे द से हो रही हो। तो अगर हमें हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड सर्च करो किसी फाइल में से जिसका स्टार्ट इस स्पेसिफिक वर्ड से हो रहा हो, तो जब भी हमें स्टार्टिंग के लिए कोई वर्ड सर्च करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे मेटा कैरेक्टर एज अ कैरेट। ठीक है, तो इसे कैरेट बोलते हैं। जब भी आप इसको प्रीफिक्स कर देंगे किसी भी वर्ड के साथ में तो वो उसे द के साथ ही ढूंढेगा। अब हमारे यहाँ पे कंडीशन तो सही है। ठीक है, अगर मैं इसे रन करूं तो ये हो सकता है कि ये सही चल जाए या हो सकता है फेल भी हो जाए। आखिर फेल क्यों होगा? ठीक है, हो सकता है कि फाइल के अंदर स्मॉल लेटर में टी हो या ना हो। ठीक है, केस सेंसिटिव हो सकता है, तो इसके लिए मैं केस इनसेंसिटिव सर्च करवाऊंगी
कि कैपिटल हो या स्मॉल लेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसे द को सर्च करो। ओके, तो बेसिकली आप देख पा रहे थे कि हमने कमांड में स्मॉल टी एच ई सर्च किया था, बट हमारे आउटपुट में है कैपिटल टी एच ई। सो हाइफन आई आर्गुमेंट हमारा केस इंसेंसिटिव सर्च करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। On the sixth day of shell, my true love gave to me 6 lines that are exciting. ठीक है, सो हमारे पास हिंट भी दिया हुआ है कि ऐसी लाइंस को सर्च करना है जिसका एंड हो रहा हो एक्सक्लेमेशन मार्क से। सो ठीक अपोजिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सो 5 में हमने क्या किया था कि ऐसा वर्ड होना था जिसका स्टार्टिंग किसी स्पेसिफिक वर्ड से हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहे हैं कि किसका एंड स्पेसिफिक वर्ड से हो रहा है। तो अगेन हम ग्रेप कमांड का यूज करेंगे। मैं सर्च करूँ एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए एंड किसी भी फाइल के अंदर, बट हमारे यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि एंड देखना है, राइट। तो किसी पर्टिकुलर लाइन में अगर किसी भी स्पेसिफिक वर्ड का एंड चेक करना है तो उसके लिए आप डॉलर यूज करो। सो अगर डॉलर से आप उसे सफिक्स कर दोगे तो वो उस लाइन का एंड में चेक करेगा। ठीक है, तो अगर आप आउटपुट देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जितनी भी लाइंस में डॉलर सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क है वो उन्हीं लाइन को प्रिंट करके दिखा रहा है, वो इन इन बिटवीन वाली लाइंस को नहीं चेक कर रहा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पर भी है, वो चेक करता है लास्ट पे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ऑन द सेवंथ डे ऑफ शेल माय ट्रू लव गिव टू मी व्हाट 7 files that start with Santa. ओके, 7 files। ठीक है, ये समझना कि यहाँ पर वो बोल रहा है कि मुझे 7 फाइल्स दी हैं और स्टार्ट होती हैं जो सैंटा से। 7 फाइल्स, ठीक है, तो मैं एलएस करती हूँ। ठीक है, तो ये फाइल्स हैं हमारे पास कुछ। ओके, एंड ऐसी फाइल्स जो सैंटा से स्टार्ट होती हैं। एलएस ग्रेप सैंटा। ओके, तो हमारे पास ये 7 फाइल्स आ चुकी हैं जो सैंटा से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने इससे पहले क्या किया है, मैंने पहले लिस्ट आउट किया जितनी भी फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंट करना था फाइल्स को, ना कि किसी स्पेसिफिक वर्ड को। तो इसके लिए जितनी भी फाइल्स और स्ट्रक्चर्स अवेलेबल उसको मैंने प्रिंट किया। उनको प्रिंट करने के बाद मैंने ढूंढा कि जो भी वर्ड, जो भी फाइल है यहाँ पे जो भी सैंटा से स्टार्ट हो रहा है उसको प्रिंट कर दो। मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक पहले दिया था। एस्ट्रिक मतलब मैं किसी भी फाइल के अंदर सर्च करवा रही हूँ, बट अब मैंने एस्ट्रिक रिमूव कर दिया। तो मैं सिर्फ जो भी फाइल इसका जो इनपुट है वो एज अ फाइल ट्रीट एज अ फाइल्स ट्रीट करेगा एंड उसके अंदर सैंटा सर्च करेगा। तो जो भी हमारे पास लिस्ट ऑफ फाइल्स अवेलेबल थी उसमें से जो भी सैंटा से स्टार्ट हो रही थी उन सारी फाइल्स को उसने प्रिंट कर दिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। On the 8th day of Shell, my true love gave to me 8 elves in Santa's workshop. Okay, 8 elves in Santa's workshop. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के तो लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे कुछ नोट किया है। देखते हैं। Try finding files named after elves and moving them into workshop quickly. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हिंट आप समझ पा रहे हैं तो बेसिकली बोल रहा है कि एल्स के अंदर जितना कुछ भी है उसको सर्च करो एंड बाद में उसको वर्कशॉप के अंदर मूव करना है। तो बेसिकली हमें सिर्फ मूव करना है। देखते हैं मूव क्या करना है, पहले एल्स को ढूंढना है। एल्स, ठीक है, इसके अंदर जो कुछ भी है सारा कुछ तुम वर्कशॉप के अंदर मूव कर दो। वर्कशॉप, ठीक है, इसके अंदर मूव करना है, इसके लिए मैंने डॉट दिया है। देखिए, ओके, हमारा राइट है। तो आप देख पा रहे हो मैंने पहले क्या किया, एल्स के अंदर का फोल्डर लिया। फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स उन सारी को मैंने एस्ट्रिक से उठाया और एस्ट्रिक से करने के बाद में इस वर्कशॉप के डिरेक्टरी के अंदर मैंने पेस्ट करवा दिया, मतलब मूव करवा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। ऑन द 9th day of Shell, my true love gave to me what? 9 names of Santa's reindeer. Okay. So Santa के reindeer के नाम हमें प्रिंट करने हैं। 9 names of Santa's reindeer. Okay.
अगर मैं एलएस करके देखूँ तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ पोल और विक्सन करके ही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ड्रग्स ही हो सकते हैं कि 9 years ऑफ स्टैंडर्ड रेंज हियर देना है और हमारे पास ऐसे कोई फाइल है। मैं यूज करूंगी कमांड फाइंड का, तो फाइंड क्या करेगा बेसिकली नॉर्थ पोल और विक्सन के अंदर अगर सेंट्रेटर्स होगी और उसके अंदर अगर सेंटर का रेंडियर के नाम होंगे तो वो हमें फाइंड आउट करके दे देगा, ठीक है। तो टाइप एफ एफ की ले रही हूँ, रेगुलर फाइल्स है। नेम, अब मैं नेम में अगर एस्ट्रिक डालूं तो ओके, नेम में सेंटर्स रेंडियर नहीं लेगा, तो मैं रेगुलर फाइल्स की सर्च करूंगा। तो क्योंकि मेरे पास कोई नेम देने के लिए फाइल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करवा रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं इतना ही कमांड रन कर पाऊंगी कि फाइंड करंट डायरेक्टरी में से जो भी रेगुलर टाइप की फाइल्स है उनको सर्च करो, ठीक है। तो अगर आप आउटपुट में भी देखेंगे तो ये जितने भी फाइल्स है नॉर्थ पोल, राइट, ये करंट डायरेक्टरी शो कर रहा है नॉर्थ पोल और विक्सन, हमने देखा था एलएस करके कि यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल है। बट नॉर्थ पोल के अंदर भी जो भी फाइल्स है इन सबके नेम्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो बेसिकली ये हमारा आउटपुट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ऑन द 10th डे ऑफ शेल माय ट्रू लव गिव टू मी व्हाट? 10 lords by their names sorted। ओके, तो जो भी फाइल होगी, मैं एक बार एलएसएस चेक करती हूँ कोई फाइल है क्या। ओके, तो यहाँ पर एक लॉर्ड्स डॉट टीएक्सटी फाइल पहले से अवेलेबल है, इसको सॉर्ट करके देना है। तो ठीक है, सॉर्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है सॉर्ट एंड लॉर्ड्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमारा कमांड सही है। बट मैंने एलएस करके देखा, इसके लिए आपको पता चल गया कि लॉस और टीएक्सटी है। अगर नहीं पता होता, ठीक है, तो एस्ट्रिक अगर आप यूज करते तो भी उससे चल जाता है। एस्ट्रिक मतलब जितनी भी फाइल्स है उनकी कंटेंट्स को शॉर्ट करके डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। On the 11th day of Shell, my true love gave to me 11 lines with pipers piping. Okay, pipers piping. सो बेसिकली हमें क्या करना है कि इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। पाइपर है जो भी पाइप करते हैं, ये हमें ढूंढना है। तो मैं ये अगेन उसको फाइंड कमांड, मैं टाइप ले रही हूँ हाइफन नेम में मैं लूंगी पाइपर्स। अब हमें पाइपिंग भी ढूंढनी है, राइट, तो मैं इसके अंदर एक और कमांड एग्जीक्यूट करने जा रही हूँ। जो भी पाइपर होगी उस पाइपर के अंदर अगर पाइपिंग करके होगा तो वो हमें सर्च करके दो। क्योंकि हमने एग्जीक्यूट यूज किया, इसके लिए हमें सिर्फ कंटेनर देना पड़ेगा और इस कमांड को एंड करना पड़ेगा। ओके, क्या मिस्टेक हुई अपने पास? ओके, बैकस्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश। तो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया, पहले पाइपर्स ढूंढे, पाइपर्स नाम की जो फाइल होगी वो ढूंढी है और उस फाइल के अंदर मैंने पाइपिंग को ढूंढा है। तो बेसिकली जो भी पाइपर्स की फाइल होंगी उस फाइल के अंदर जा जा करके उसने पाइपिंग इस कीवर्ड को सर्च किया एंड उसे डिस्प्ले किया है, ठीक है। आप इसको फॉरवर्ड स्लैश एंड बैकवर्ड स्लैश का ध्यान रखना, मेरे साथ तो काफी कंफ्यूजन हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। On the 12th day of Shell, my true love gave to me 12 days of Shell on the terminal. 12 days of Shell on the terminal. So basically हमें जो भी है फाइल अवेलेबल वो हमें यहाँ पे करनी है। तो ये है हमारा आउटपुट एंड आई थिंक ये हमने 12 डेज का जो भी चैलेंज है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू हैव एंजॉयड गाइस ऑन लर्निंग दिस पार्ट। और हाँ, अगर आपने ये 12 के 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है विदाउट एनी हेल्प,
you are good at Unix. Okay, you can now log into server and you can create directories, move into one directories, move the file, try to list out the file, try to manipulate the words or text in the files. So try some commands from yourself and keep practicing. Thank you. Bye bye. Till the next video, mate.